नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस क्लास के अंदर इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आरपीएससी ग्रेड सेकंड के जो साइंस सब्जेक्ट से जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एक विशेष परिचर्चा लेके आए हैं। सिलेबस के ऊपर अपनी परिचर्चा करने वाले हैं और अपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो साइंस का बैच है वो शुरू करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और इसके अंदर केवल आपको भौतिक विज्ञान संबंधी जो वीडियोस हैं, फिजिक्स रिलेटेड जो क्लासेस है वही अवेलेबल रहेगी। कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री और जो बायो के जो क्लासेस हैं वो भी शुरू करवाएं, लेकिन एक बार के लिए हम केवल और केवल फिजिक्स विषय जो है इसको शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो साथी होते हैं उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट या ये कह सकते हो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो किस में रहती है, फिजिक्स पार्ट में रहती है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो साथी है वो बायो बैकग्राउंड से होते हैं जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए फिजिक्स उनके सिलेक्शन में बाधा न बने, इसलिए हमने ये थोड़ा सा प्लान किया है कि साथ में आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका फ़ायदा हो जाएगा, कुछ बेस्ट ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताए जाएं और साथ में अपने जो क्लासेस जो फर्स्ट ग्रेड को प्रोवाइड हो रही है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट फिजिक्स के लिए जो साथी प्रिपेयर कर रहे हैं उनका फ़ायदा हो जाए। यानी कि अपने 11th और 12th का जो क्लासेस का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वो क्या होता है, सेम होता है, बस चेंज क्या होता है, लेवल जो है क्वेश्चंस का वो चेंज होता है। तो अपने सेकंड ग्रेड के लिए जो होगा उसके अंदर लेवल उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे और जो फर्स्ट ग्रेड की क्लासेज है उनको उसके अकॉर्डिंग है लेवल जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो अपने चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सा सिलेबस है जहाँ से आप इजी वे में इजी तरीके से या आप ये कह सकते हो कि आसानी से उस टॉपिक से आप जो है मार्क्स ले सकते हो, उसके अंदर आप गेन कर सकते हो मार्क्स जो है, या क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो बिना किसी देरी के अपनी बात करें सबसे पहले, तो अपना जो पार्ट रहने वाला है सबसे पहले जो पार्ट रहेगा अपने फिजिक्स में अपने बात करें तो ये आपके केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस आ गया। सबसे पहले अगर अपने देखें तो अपना जो पार्ट शुरू होता है, अपना जो पार्ट शुरू होता है, एक मिनट, ये ग्रेजुएशन लेवल आ गया, ये देखो जी, यहाँ से अपने शुरू हो रहा है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से। अब इसके अंदर अपना जो फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर आपको 11th स्टैंडर्ड की जो बुक है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी मत पढ़ो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, जो उस लेवल के क्वेश्चन है आपके सेकंड ग्रेड लेवल के, आप जो नोट्स पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़े, उसके साथ में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर जो लेवल बनता है वो आपने सॉल्व करने हैं। अपने यहाँ पे क्या करेंगे, जो PYQs हैं प्लस के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर परिचर्चा करेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सॉल्व करेंगे। तो फंडामेंटल्स एंड डिराइव्ड यूनिट है आपकी, सिस्टम ऑफ यूनिट है, फिर डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन है, एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट है। तो ये दो चार टॉपिक जो छोटे छोटे दे रखे हैं आपको, यहाँ से आपके हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जो है बनते हैं। इसके बाद वेक्टर का टॉपिक दे रखा है जिसमें कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर है, फिर यूनिट वेक्टर है, वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लाई के जो रूल है मल्टीप्लिकेशन के वो आपने पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे वेक्टर के मल्टीप्लाई 2 टाइप का होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है और एक आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, बिंदु गुणनफल और क्रॉस गुणनफल कह सकते हो, है ना। तो उसके बाद में काइनेमेटिक्स में आपने मोशन इन वन डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति जो है, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी के ये कंसेप्ट पढ़ने हैं। फिर है लॉज ऑफ मोशन जिसमें एनएलएम है आपका, इम्पल्स मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारा एनएलएम के अंदर ही आ जाता है, उसी का पार्ट माना जाता है। वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन बाय कांस्टेंट वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं और पावर क्या होती है, बेसिक से टॉपिक आपको दे रखे हैं। फिर है रोटेशनल मोशन जिसमें एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोलिंग मोशन है। उसके बाद में आप क्या जाता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन है, क्वांटिफाइंग फ्रिक्शनल फोर्स है एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है। जस्ट नाउ अपने बात करें तो इसमें आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स,
यूनिवर्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ जी। अब ये वेरिएशन किस टाइप से होता है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग होता है, डेप्थ के अकॉर्डिंग होता है, आपके पोल्स के अंदर आपके होता है, ठीक है। तो ये अपने को पढ़ना है। फिर है ऑर्बिटल वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी है, प्लेनेटरी मोशन है, एंड लॉ ऑफ केपलर है, या केपलर्स लॉ बोल सकते हो। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूल, बुल्क मॉड्यूल, टॉर्टियल रिजिडिटी, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी बिहेवियर। यहाँ वो आपके प्रत्यास्थता गुणांक जितने भी है वो सारे के सारे यहाँ स्टडी करने हैं। जस्ट नाउ फ्लूइड डायनामिक्स है, जिसमें टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है, स्टोक्स लॉ है, रिनॉल्ड्स नंबर है, बर्नौलीज थ्योरम है, एंड इसके एप्लीकेशन है। जस्ट नाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनेजमेंट, मैग्नेटिज्म, ये यहाँ तक जो पार्ट अब तक जो डिस्कस किया वो सारा का सारा पार्ट किस क्लास से रिलेवेंट था, 11th क्लास का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। उसके बाद में है रे ऑप्टिक्स, जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस एंड मिरर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR है, आपके डिस्पर्सन बाय प्रिज्म है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, डिफेक्ट इन विजन है, एंड देन नाउ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप भी आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो आपके रे ऑप्टिक्स के बाद में और कुछ भी टॉपिक नहीं दे रखे, यानी कि 12वीं क्लास का जो सिलेबस है उसमें से आपके केवल और केवल 2 टॉपिक दिए हुए हैं, और 2 टॉपिक में भी एक तो रे ऑप्टिक्स का पार्ट है और एक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट है। और इसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका एक पूरा चैप्टर को डिनोट कर रहा है, ये 12th क्लास का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी एक पूरे चैप्टर को डिनोट कर रहा है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI जो है ये भी एक पूरे चैप्टर को डिनोट कर रहा है। यानी कि 12th में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मैग्नेट से रिलेटेड 3 चैप्टर हैं, और रे ऑप्टिक्स जो है वो आपका एक अलग से चैप्टर है। कुल मिला के 4 चैप्टर जो आपके फिजिक्स के हैं, जो कि 11th और 12th से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो बाकी जो सिलेबस है वो आपका किसके लेवल का है, 11th स्टैंडर्ड का है। बेसिकली 11th स्टैंडर्ड जो है उसमें से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। तो और ये लेवल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। अब आगे चर्चा करें, थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल भी आपके लगता है, तो ग्रेजुएशन लेवल में आपके फिजिक्स में क्या पूछा जाएगा उसकी अगर अपनी चर्चा करें तो देखिएगा, यहाँ आपके ये फिजिक्स के टॉपिक आपको दिख रहे होंगे। फिजिक्स में आपकी कौन कौन सी ब्रांच पढ़नी है ग्रेजुएशन लेवल पे, यानी कि आप कह सकते हो यूजी लेवल। तो यहाँ एक तो है मैकेनिक्स, जिसमें कंजर्वेशन लॉज हैं, सेंटर ऑफ मास है, इलास्टिसिटी एंड इन इलास्टिक कोलिजन है, डेम्प्थ एंड फोर्स्ड ऑसिलेटर है। देखो ये जो सिलेबस में मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, ये आपके 11th में जो टॉपिक लग रहे हैं उसी का थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा एडवांस है, ज़्यादा नहीं है। फिर एक क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, जिसमें कुलॉम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डाइपोल है, डाइलेक्ट्रिक है, गॉस थ्योरम है, एप्लीकेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन है। भाई सब ये आपके 11th के 12th के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो वहाँ नहीं दिया हुआ था, वो आपके यूजी में ऐड करके दे दिया है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि ये यूजी का ज़्यादा लेवल का आएगा, ये सिर्फ आपके 12th लेवल का ही है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का फिजिक्स ही है। ओके, देन नाउ वेव ऑप्टिक्स, ये भी आपके 12th के अंदर है, वहाँ 12th वाले पार्ट में नहीं दे रखा, ग्रेजुएशन में दे दिया। बस इसमें क्या है कि अलग क्या है, गेन प्रिंसिपल 12th में आता है, आपके इंटरफेरेंस भी आता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी वहीं आता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आता है, सिंगल स्लिट भी आता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी आता है, पोलराइजेशन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पूरे के पूरे टॉपिक जो हैं वो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के हैं, वैसा दे ग्रेजुएशन में रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स, ये थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स आपकी 11th स्टैंडर्ड की है, लेकिन वहाँ आपके ये टॉपिक नहीं दे रखा है, तो आपको ग्रेजुएशन में दे दिया है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कार्नोट इंजन है, एफिशिएंसी है, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड गिव्स फ्री एनर्जी, एंड लैग्रांज ट्रांसफॉर्म है, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इंसेंबल है, और बेसिक पोस्टुलेट एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। देखो इसके अंदर ये मान के चलो 10 से 20% आपके 11th का पार्ट है, बाकी आपका बच गया 80 to 90%, ये आपके BSc लेवल का है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आपके
है, दोनों ही जो टॉपिक हैं ये आपके ओनली प्योर, इसमें मैं ये कहूँगा प्योरली जो है ये यूजी का सिलेबस है, यानी बीएससी प्योर बीएससी का है। आपके क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, श्रोडिंगर इक्वेशन, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनिश्चितता का सिद्धांत जो है आइगन का, यहाँ से हर साल प्रश्न बनता है। उसके बाद में हार्मोनिक ऑसिलेटर है एंड इट्स स्टेशनरी स्टेट है, वन डायमेंशनल वेल एंड बैरियर है, लीनियर वेक्टर स्पेस एंड ऑपरेटर है। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आप कर लोगे तो वो क्वेश्चन सेम टू सेम आपके रिपीट होते हैं, यहाँ से कुछ ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। फिर है मॉडर्न फिजिक्स जिसमें स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, न्यूक्लियर फिजिक्स है एंड रेडियो एक्टिविटी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वेव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, पार्टिकल फिजिक्स है। देखो इसके अंदर फिर भी आपके 10 से 20% आपकी ट्वेल्थ का पार्ट आ जाता है, क्योंकि आपके न्यूक्लियर का पार्ट जो है ट्वेल्थ में सेकंड बुक के अंदर आपके पार्ट आता है, तो वहाँ से थोड़ा सा इसके अंदर एड ऑन है और इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी बदलाव नहीं है। तो अगर आप साइंस से तैयारी कर रहे हो तो आपकी केमिस्ट्री बायो हालांकि बहुत अच्छी है, फिर भी आपको फिज़िक्स को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। आप फिज़िक्स को छोड़ के आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है, बाकी हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो फिज़िक्स को जीरो कह सकते हो कि छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में अच्छी मेहनत करते हैं, वहाँ से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप फिजिक्स के अंदर भी कुछ कॉमन यूनिट जो आपके केमिस्ट्री में भी लगती है, जैसे अभी ये जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स है या एक दो ब्रांच और है जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज होती है, फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट जो है वो आपकी फिजिक्स है। तो आप फिजिक्स की जो स्टार्टिंग की जो टॉपिक है 5 से 7 टॉपिक भी अगर आप कर लेते हो, ये मान के चलो आपके टोटल जो ये मान लो 35 से प्लस प्लस क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, तो जिसमें से आपके ये मान के चलो 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो आप कर पाओगे, अटेम्प्ट कर दोगे। 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, इसका मीनिंग आपका बाकी सब्जेक्टों में जो रिस्क लेने वाला जो काम था वो क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स आपके हिस्से में उतनी ही ज़्यादा आएगी। हिस्से में ज़्यादा आने का मतलब आपको उतनी ही ज़्यादा क्या आएगी जी, समझ में आएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि फिजिक्स जैसा जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपके माइंड में स्थायी रहेगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चनों के लिए आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इसी नाम से जो है फिजिक्स ड्रिंक्स के नाम से है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको बहुत सारे शॉर्ट नोट्स जिसको कहते हैं शॉर्ट नोट, वो भी मिल जाएंगे। प्लस के अंदर आपके कुछ PYQs मिल जाएंगे, कुछ क्या जितने भी आए हुए हैं वो मिल जाएंगे, और इसी के साथ में प्लस में एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए जुड़िए आज ही फिजिक्स ड्रिंक्स के साथ में। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।